अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी ये वो मिर्ची हैं जो हमने रमज़ान में लाए थे और रमज़ान में पकाने का मौका नहीं मिला क्योंकि कुछ दिनों में लाए थे तो वो बाकी मैंने वो चीज़ें बना ली तो ये रह गई। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको ख़राब करने से अच्छा है कि मैं बना कर रख दूँ, तो मैं फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता खाते रहेंगे हम। तो मैंने जी दाल बनाई थी तो मेरा दिल कर रहा था चावल खाने को, तो मैंने एक प्लेट अपने लिए चावलों की बना ली। सैलड था, साथ में मिर्चें फ्राई कर ली। इतनी मज़ेदार बनी थी ना, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो वो फिर हमने डिनर शिनर किया। उसके बाद जी मैंने सोचा कि अगले दिन हमने थोड़ी सी टिक्का वगैरह बनाने थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक दिन पहले ही लगा कर रख दूँ सारा मसाला। तो ये मैं टिक्का फ्लेवर और मलाई बोटी फ्लेवर, दो फ्लेवर के मैरिनेशन बनाऊँगी। तो मुर्गी इसके दादा अबू ने बना दी थी, तो ये मैं अब जो है ना मैरिनेशन बना रही हूँ चिकन टिक्का फ्लेवर की। इसमें थोड़ा सा मैंने योगर्ट लिया था, ब्लैक पेपर, सूखा धनिया और ज़ीरे का मसाला, कुटी लाल मिर्च और नमक और जो स्पाइसेस जो भी आपको अच्छे लगे ना, और सॉरी यहाँ पे टिक्का मसाला इसमें मैंने डाला था और इन सबको मिक्स कर दिया था। और यहाँ पर जो मैंने ग्रीन मसाला, ये सारी मैंने आपसे रेसिपी शेयर आगे की हुई। ग्रीन मसाले के लिए आपको धनिया, पुदीना, लाल मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रीम, मेयोनीज़ और साथ में था योगर्ट। ये सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है और चीज़ भी इसमें जाएगी, ठीक है, इस ग्रीन पेस्ट में। और जो ड्राई स्पाइसेस आपने चिकन टिक्का में डाले हैं, सिर्फ चिकन टिक्का नहीं जाएगा इसमें मसाला, बाकी वो सारे स्पाइसेस आप इसमें ऐड करके आप इसकी दो मैरिनेशन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इनको मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था। मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसमें जो गोश्त था वो मैंने दो किस्म का था, ज़्यादा मैंने मलाई बोटी बनाई थी और चिकन टिक्का मैंने सिर्फ थोड़ा सा बनाया था। तो उसके बाद जी सारी मैंने मिक्सिंग करके आधा गोश्त इसमें डाल दिया और आधा उसमें डाल दिया करके मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया। ओवरनाइट से जो फ्लेवर आता है ना वो आपको 2 घंटे में नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने ओवरनाइट इसको फ्रिज में रख दिया था। और अभी मैं सऊदीया में ही थी और वॉइस ओवर मैं पाकिस्तान में आकर कर रही हूँ। बहुत बिजी शेड्यूल था, मैनेज करना मुश्किल था, तो इस वजह से आपको अब मिल रहा है ये व्लॉग। और ये ईद के चौथे दिन का था, ठीक है, जब हम समंदर पे गए थे उसके बाद का ये व्लॉग था। तो उसके बाद जी हमने आकर ये मैंने मैरिनेशन करके रख दी थी। और जो मिर्चों का मैं आपको बता रही हूँ कि वो लास्ट पे मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई तो वो बनाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वो खाते रहे। उसके बाद जी मैंने पाकिस्तान जाना था तो हम ढूंढ रहे थे एक अदद बड़ा सा अटैची, उसमें मैंने अपना सामान रखना था। तो काफ़ी हमने शॉप्स फिरी लेकिन हमें वो इतना बड़ा नहीं मिला। तो यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर घूम रही थी कि चलो मिल जाए। मैं, इसके पापा, इसके दादा अबू, हम सब, हुसैन, हम सब गए थे कि चलो घूम भी आएंगे और साथ में ढूंढ लेंगे अगर मिल गया तो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गरिया बहुत छोटा सा है, जिस एरिया में हम रह रहे थे ना सऊदीया के, तो वो बहुत छोटा सा, इसलिए मुख्तसर सी दुकानें हैं वहाँ पे। तो अगर हम मसलन के ज़रा बड़ा शहर होता तो फिर वहाँ पे आपको ऑब्वियसली बाहर जाते तो दुकानों के ढेर होने थे और जैसे मर्ज़ी आपको चीज़ मिल जाती। तो मिल गया था लेकिन हम काफ़ी घूमे थे फिर मिला था। और इसके बाद हम यहाँ पर गए तो हमें एक वो ब्लू वाला पसंद आया और वो हमारा फ़ाइनल हो गया था। तो ये वो 150 रियाल का दे रहा था, तो फिर उसने हमें ये 135 रियाल में हमें ये दिया। तो और भी शॉप्स हमने घूमी लेकिन हमने उसे इंसिस्ट किया कि शायद वो मान जाए जितने हम पैसे कह रहे, लेकिन नहीं माना। हम घूम के आए, फिर हमें नहीं मिला, फिर हम दोबारा उसी की शॉप पे गए तो वो फिर बैग हमने फ़ाइनल कर लिया था, तो वो हमें मिल गया था। फिर उसके बाद वो लेकर हम घर गए, तो मैंने पैकिंग शैकिंग जो भी करनी थी सारी मैंने सामान वगैरह अपने उसमें रखा। उसके बाद जी हमने एक शेविंग मशीन लेनी थी जो किसी को देनी थी, वो लेने गई और साथ में मैंने थोड़े से बर्तन भी ले लिए ना करते भी मैंने इतना कुछ ख़रीद लिया। और ये 2 टोकरी थी, एक ट्रे थी और एक फ्रूट वाली बास्केट थी, वो मैंने ली। और अभी भी बहुत कुछ था लेकिन मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर चुके हैं, इसलिए फिर मैंने एक मॉप लिया था। ये बड़ा अच्छा था ना, इसके जो वाटर लगी इसमें पानी भर सकते हैं आप, या आप इसमें सर्फ़ डालकर वो वाला पानी भर सकते हैं और ये दबाएंगे तो इसको प्रेशर से पानी निकलेगा और आप इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और एक ये वाला मैंने लिया था ग्लास का, और इसके बाबा और इसके दादा बू का वॉलेट था, हमने वहाँ से लिया। और अपने लिए मैंने एक इयरिंग पसंद आ गए और साथ में लाइटर था जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। तो ये भी मैंने पाकिस्तानी सारा कुछ लेकर जाना था। तो करते करते भी इतना मेरे पास सामान हो गया था, लेकिन काफ़ी सामान मेरा ना फिर मुझे छोड़ना पड़ा वहाँ पे, जो कि इतना ज़रूरी नहीं था, सिर्फ वही छोड़ कर आई थी मैं वहाँ पे। तो मैंने कहा था कि चलिए जब इसके बाबा आएंगे तो फिर हम ले आएंगे। ये वो बैग था जो हमने ले लिया था, अब सिर्फ पैकिंग शैकिंग करनी थी। और उसके बाद जी बैग लेने के बाद हम वापस आए। ये अगला दिन शुरू हो गया था जब मैंने मैरिनेशन पहले कर दी थी कल, और अब बड़ा अच्छा मौसम था, बड़ा एग्जैक्ट टाइम पे मौसम अच्छा हुआ। मैं, इसके बाबा, हम ऊपर गए, सारा सेटअप वगैरह हमने किया, कोयले वगैरह जलाए और
मैरिनेशन इतनी अच्छी अंदर तक जा चुकी थी और बहुत ही मज़ेदार कसम से बने। और फिर यहाँ पे देखें हमने 3 सीखें इसके लगाई। मलाई बोटी की 5 सीखें बनी थी और चिकन टिक्का की 2 सीखें बनी थी और इतना टेस्टफुल था ना, कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा मैंने बाहर से अच्छा बना लिया। जो होटल से मिलता है वहाँ पे पैसे भी इतने लगाते हैं, सीटिंग के पैसे भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे घर में मैंने अच्छा सा फ्लेवर ले आई थी मैं, तो बड़े अच्छे और इतने अच्छे पक गए थे ना, यकीन करें कि 15 मिनट में। कोयले इतने अच्छे थे वहाँ के। और यहाँ पाकिस्तान में थोड़े से जलाओ तो वो राख हो जाते हैं। तो हमने डिनर शिनर किया, उसके बाद फिर हम पैकिंग शैकिंग में आ गए। यहाँ पर जो मैंने सामान लिया हुआ था ये देखिए सारा, ये जो मैंने मेरे तकरीबन मेरा ख्याल है 5 बैग बन गए थे। तो क्योंकि मेरे पापा ने भी थोड़ा सा सामान दिया था, तो यहाँ पे देखिए पैकिंग शैकिंग अभी चल रही। इसके बाबा मेरी हेल्प कर रहे थे सामान वगैरह रखने में। उसके बाद जी यहाँ पर इसके बाबा काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे कि मानो तुम पुलाव बनाओ, मटन पुलाव बनाओ। तो वो फिर मैंने सोचा कि चले आज बना लूँ, मैं जाने से पहले इनको सारा कुछ खिला जाऊँ बना कर। तो मैंने प्याज एक था बड़ा, उसको हल्का सा लाइट ब्राउन किया। लाइट ब्राउन ही कह देखे कितना अच्छा कलर है, फिर इससे वाइट सा अच्छा लगता है। डार्क कलर मुझे पुलाव का अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें ऐड की। जब ये अच्छे तरीके से भुन गई तो उसके बाद मैंने इसमें जो गोश्त था ना, मैंने जो बॉईल किया हुआ वो गोश्त डाल के, और उसके बाद मैंने इसमें जो मुख्तसर से स्पाइसेस, गोरी लाल मिर्च और नमक डाला, बस और कुछ भी नहीं मैंने इसमें ऐड किया। और जो खड़े जो थे ना मसाले वो मैंने चंद ऐड किए थे ताकि खुशबू आए, ठीक है। और ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से भून के इतना मज़ेदार बना था ना, क्योंकि इनके पास जो भी मीट था ना, इनके पास ऊँट का गोश्त था, वो भी मैंने इनको बना कर दे दिया और कुछ इन्होंने खा लिया, कुछ ही अपने दोस्तों में बांट आए थे क्योंकि वो ज़्यादा था। और मटन का पड़ा हुआ था, मटन का चले मैंने कहा मैं इनको बना के दे देती हूँ पुलाव। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। फिर जब इसमें बॉयल आ गया तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। बहुत ही मज़ेदार बना था ये लिटरली। तो इसके बाबा को भी बहुत पसंद आया। फिर ना वो सारी मेहनत वसूल हो जाती है कि हाँ अभी इतनी मेहनत की, इतनी गर्मी में खपे हैं, तो इनको पसंद आ गया, चलें ठीक है। तो फिर उसके बाद ये साथ में मैं इनको गोश्त बना कर दी थी। मैंने आपको बताया कि ऊँट का गोश्त था, मैंने सोचा कि चले वो भी इनको बना के दे दूँ ताकि, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको भून कर तो बाद में इसको मैंने पानी लगा दिया था, बहुत अच्छे से ये भी गल गया था। तो थोड़ा सा इसके दादा अबू के लिए मैंने रख दिया, इसके बाबा भी इतने शौक़ से खाते हैं। और कुछ मैंने फिर इनके ना दोस्तों में बाँट दिया। और साथ में बैंगन भी पड़े हुए थे। आपको बताया कि ईद में काफ़ी सामान जो था ना वो रमज़ान का पड़ा हुआ था, तो मैंने इसका ख़राब होने से अच्छा है मैं इसको बना लूँ। तो मैंने यहाँ पे बैंगन के पकौड़े बनाए साथ में, और ये राइस थे, ये हमने साथ में खाना शाना खाया, बड़ा मज़ेदार। और फिर मैं थोड़ा सा आंटी के घर भी देकर आई थी, इंडियन जो हमारी फैमिली वहाँ पे मिली हुई थी। ये देखे मैंने उनके लिए पैक किया हुआ छोटी बॉक्स में पकौड़े हैं और बड़े वाले में चावल है। उसके बाद जी मैं जब भी देने गई उसके बाद हम जुमा बाज़ार चले गए। इसकी आंटी ने कुछ थोड़ा सा सामान लेना था, तो सनसेट देखे कितना खूबसूरत है, तो हमने वहाँ से चीज़ें वगैरह ख़रीदी। उसके बाद मैं घर वापस आ गई। फिर इसके दादा अबू के साथ मैं गई, इसके बाबा के साथ गई थी। मैंने आपको बताया कि मैंने नूडल्स लेने थे, तो वो इसके बाबा ने मुझे लेके दिए। कुछ मेरा ख्याल है 8-10 डिब्बे मेरे पास पहले थे और 6-7 बाद में मैं ले आई, तो काफ़ी हो गए थे। तो उसके बाद ये चीज़ें ख़रीदने के बाद कुछ खाने पीने की चीज़ें इसके बाबा ने ली ताकि सफ़र में हम खा सकें, क्योंकि अगले दिन ही मेरी फ़्लाइट्स थी तो हमें निकलना था शाम को। तो इसके बाबा कह रहे थे कि चलें जितना जल्दी हो सके सारी पैकिंग हो जाए ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। और साथ में ये अपना वहाँ जो सामान था वो भी सारा इकट्ठा कर रहे थे कि चले साथ साथ हम करते रहें, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हम अपने जहाँ हमने रहना है वहाँ पे हम छोड़ आएँ। और ये भी हमारे साथ था, ये था कि मम्मा मुझे ये ले दो, मुझे ये ले दो। तो फिर इसके बाबा ने जो इसने हमने कहा वो हमें लेकर दिया। इसके बाबा ने सारा सामान लेने के बाद मैं गाड़ी में जाके बैठ के, और इसके बाबा बिल दे आते होते हैं। तो उसके बाद जी हुसैन कह रहा था मैंने झूले लेने हैं, तो हमने इसको पार्क में ले करके वहाँ इसको झूले दिलाए कि चले एंजॉय कर ले जितने दिन हम यहाँ एक दिन रह गया था। तो फिर इसके बाबा और मैं, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम शुक्र है अच्छा था, तो इसको हम ले करके पार्क में थोड़ी देर ही हम रहे। फिर उसके बाद घर आ गए, और घर आए तो इसके दादा अबू बेड वगैरह उठा के ले चुके थे। और एकदम से दिल को धक्का लगा कि हाँ अब मैंने चली जाना है, अब ये लोग सामान उठा रहे हैं। और ये देखिए मैस भी है काफ़ी, तो हमने सिर्फ एक रूम में ही, हम क्योंकि गर्मी थी और एसी उसी रूम में लगा हुआ था, तो हम सब उसी रूम में सो जाते थे, ये वाले रूम में। और बाकी जो थे वो ये सब इन्होंने ना उठा लिया था, तो ये भी खाली करे। ये वाला बेड इन्होंने यहीं पे छोड़ देना क्योंकि ये बहुत बड़ा था, तो इनका ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जो भी सामान होता था ना यहाँ पे जिसको नहीं ज़रूरत होती थी वो यहीं पे छोड़ जाते थे।
मुझे आंटी और ने अपने घर बुलाया तो मुझे कह रही थी आप आइएगा हुसैन को लेकर। हुसैन से बहुत अटैच हो गए हैं सब। उन्होंने चाय शाय बनाई, हमने एंजॉय की और उसके बाद जी फिर शाम को हमने खाना शाना मैं आ गई थी पार्क में। अंकल फिर उनको यहाँ पे हमें खाने पीने के लिए चीज़ें दे गए। हमने सब इन्हें एंजॉय किया और उसके बाद हम घर चले गए। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।